हूँ आपका अपना एक सिद्धार्थ और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त VIP न्यूज टुडे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर के गांव बिजनाखेड़ी में और बिजनाखेड़ी गांव वो पावन धरती जहां पर आज माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम आए हुए हैं और हमारी मुलाकात यहाँ पर सचिन भाई से हुई है। सुभाष चंद्र बोस वो शख्सियत है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। आइए के जीवन के बारे में आज सचिन से हम जानेंगे और क्या इनका योगदान रहा, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सचिन जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं जी? नमस्कार सिद्धार्थ जी और आपके जो दर्शक आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं देश की जनता को नमस्कार करता हूँ। और आज बड़ा पावन दिवस है 2021 में, इसको जो है पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने की घोषणा करी है। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, तो ये जयंती क्यों मनाई जाती है और लोगों को क्यों मनानी चाहिए और कितने उत्साह से मनानी चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा जो है दर्शकों का मार्गदर्शन करते हुए उनको बताएं। भाई साहब देखो, जयंती जो है वो बड़ी खासकर शहीदों की, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अपना जन्म दिवस भी लोगों को बड़े ही सौम्य तरीके से और भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनाना चाहिए। दूर धारणा किसी नहीं मैं कह रहा हूँ, भारतीय संस्कृति के अनुरूप ये मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको बोध दिवस या चेतना दिवस के रूप में हमको मनाना चाहिए। और बात चल रही है बोस साहब की जी, तो वो एक ऐसे भारत के अमर क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस, बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। मतलब कि जो कार्य उन्होंने किए, देश का जो व्यक्ति है उस तक वो बात पूरी पहुंची ही नहीं है। मतलब कि उन्होंने वो काम किया है कि जब आप ये चर्चा करेंगे तो आपके माध्यम से ये बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण होगा कि देश के सामने वो बात जाए और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि वो इसको शेयर करें और इसको जरूर सुने पूरा का पूरा, ताकि उनको सच्चाई का पता चल सके और वो पता चल सके कि आज के भारत में भी उनका कार्य कितना प्रासंगिक है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंचे तो उन्होंने जो कार्य किए आप लोगों तक वो कार्य न पहुंचा करके कुछ और कार्य आप लोगों तक पहुंचाएगा, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा समाज को भुगतना पड़ा। और उसका खामियाजा ये है कि जनता के दिल और दिमाग में सुभाष चंद्र बोस की जो छवि और जो गरिमा है वो दूसरे तरीके से आपको दिखाई गई। असलियत में उन्होंने क्या काम किया और उस काम का लोगों के लिए जानना कितना जरूरी है, सचिन जी उस पर प्रकाश डालेंगे कि वो महत्वपूर्ण कार्य क्या थे जो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए। बने रहिए हमारे चैनल पर। अभी आपके सामने लाइव बैठे हैं सचिन भाई जी जो आपको बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कार्य क्या किए गए, उनका वो कार्य कितना महत्वपूर्ण। जी भाई साहब, सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया है जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर देश की जनता उसको समझ ले जी और उस पर अमल कर ले तो आज के भारत के लोगों की जितनी भी समस्या है जी, उन सब का समाधान चुटकियों में हो जाएगा और एक झटके में हो जाएगा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपकी सारी समस्याएं यूं आवाज आ रही होगी, चुटकी बजा के खत्म हो सकती है। कैसे होंगी सचिन जी? वो बना बनाया अप्रोच कर गए हैं सुभाष चंद्र बोस जी। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, हर चीज उन्होंने पूरी प्रमाणित, दस्तावेजी प्रमाण, डॉक्यूमेंटेड, आपको कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ बना बनाया रखा हुआ है। और इसलिए रास्ता बना के दे चलो पूरा आपको, इसलिए आज ये भी पता लगेगा। आप अगर चिंतन करने वाले होंगे, हालांकि आज हमारे देश में लोग चिंतन करने वाले नहीं रह गए हैं एजुकेशन सिस्टम की वजह से। रट्टाफिकेशन, आज एजुकेशन में वो व्यक्ति आगे बढ़ता है या सिस्टम में या नौकरी में या किसी भी फील्ड में वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो उल्टी अच्छी करता है, मतलब जिसकी मेमोरी अच्छी है। और जिसकी मेमोरी अच्छी होती है वो कभी भी न रिसर्च कर सकता है और ना ही वो कुछ काम कर सकता है। इसलिए आपको देखते होंगे कि भारत रिसर्च में कहीं ठहरता नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत थर्ड क्वालिटी में है। तो चलो, ये तो विषय फिर लंबा हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो कार्य है कि लोगों की समस्याएं चुटकी बजा के वो महत्वपूर्ण काम क्या था, उस पर आप प्रकाश डालते दर्शकों को बताएं। देखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्होंने INA की स्थापना करी और INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जी है ना, वो उन्होंने स्थापना करी थी और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजा दिया था, युद्ध छेड़ दिया था भारत की स्वतंत्रता के लिए। ये भी एक काम है।
बस ये यही तो लोग जानते हैं। ये तो लोग जानते हैं। दूसरा काम जो उन्होंने किया था, देखो, वो अर्जी हुकूमत आजाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने करी थी। अर्जी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना उन्होंने करी थी। और जब किसी की स्थापना होती है तो एक राष्ट्र बनाया था, उसके वो खुद एक अंतरिम गवर्नमेंट की उन्होंने स्थापना करी थी। और अंतरिम गवर्नमेंट जो है जब भी बनती है तो उसके लिए युद्ध विराम मंत्री और प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस थे और शाहनवाज हुसैन जी और अन्य विभाग दूसरे लोगों को उन्होंने दे रखे थे। इस गवर्नमेंट का, अब देखो, कोई भी गवर्नमेंट बनती है साथियों, तो उसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहली चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सरकार बनती है, कोई भी गवर्नमेंट, सरकार किसको कहोगे आप? सरकार किसको कहोगे? सरकार कहोगे उसको जब 3 चीजें हो जाएंगी। एक तो जमीन, दूसरा जो है सेना, तीसरा रुपया। ध्यान से सुनिए, जमीन, सेना, रुपया, करेंसी। अगर ये 3 चीज आपके पास है तो वो सरकार बन सकती है। अगर ये नहीं तो सरकार कहलाने का अधिकार नहीं होता है। सरकार कहलाने का अधिकार नहीं। और आज मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपके माध्यम से जी, चलो पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये उठा रहा हूँ कि आज जिसको आप सरकार कह रहे हो वो सरकार ने, क्योंकि उसके पास अपना करेंसी नहीं। भारत, ध्यान से सुनिए, अभी जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोग सुनते हैं, देखते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो IGS है, वो IGS गवर्नमेंट सर्विस है सब। वो सिर्फ जो है सर्विस है, उनके पास अपना कुछ नहीं है, नकली सरकार है, कहने मतलब असली सरकार तो इन्होंने बनाई थी साथियों। और उसमें क्या किया था इन्होंने आजाद हिंद बैंक की स्थापना करी थी। सबसे रेवोल्यूशनरी काम जो था आजाद हिंद बैंक। हाँ, तो माजी ले जाओ भाई, आजाद हिंद बैंक की बात कर रहे हैं। आजाद हिंद बैंक की उन्होंने स्थापना करी। और आजाद हिंद फौज उन्होंने, आजाद हिंद सरकार तभी बनी हो जब उनके पास अपनी करेंसी होगी। और आपको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा जब वो माजेगा, वो ले जाएंगे आप, तो आने छोड़कर, तो वो आजाद हिंद बैंक जब उन्होंने बनाया तो रुपया बनाया अपना, रुपया बनाया। तो क्योंकि अपनी सेना को जो वो सैलरी देते थे वो देते थे आजाद हिंद वो जो रुपया बनाया ना वो देते थे उसमें क्या नाम है, आजाद हिंद रुपया, आजाद हिंद नहीं, उसमें उसी रुपये में देते थे। और उसका उन्होंने मानक स्टैंडर्ड तय किया था। वो क्या था, वो रुपया शब्द को समझना पड़ेगा फिर उसके लिए। उन्होंने वो नहीं लिया था जो आज रुपया चल रहा है। कौन सा रुपया? उन्होंने रुपया लिया था जिसका स्थिरांक था, मानक स्टैंडर्ड था। क्या था मानक स्टैंडर्ड? 11.64 मिलीग्राम स्वर्ण, ये उन्होंने लिया था। और उसके आधार पर बर्मा लॉ के हिसाब से उनकी करेंसी रजिस्टर्ड हुई थी। मतलब ऐसे नहीं था कि वो आपने बना दिया वैसे बना दिया। और उस समय बर्मा में भी अंग्रेजों की सरकार थी, भारत में भी अंग्रेजों का गुलाम था। लगभग 200 देशों पे अंग्रेजों का शासन था कि नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। तब भी 14 देशों ने उनकी सरकार को और उनकी करेंसी को मान्यता दी थी, क्योंकि वो ठोस धरातल पर टिकी हुई थी। समझे हो आप? क्योंकि उसका स्वर्ण मान जो था वो था जो नेचुरल था, प्राकृतिक न्याय इसको कहता है। और ये कहां से सीखा था उन्होंने? ये उन्होंने सीखा था, वो गए थे जब बात करने के लिए हिटलर से। क्योंकि हिटलर को आप खराब व्यक्ति मान सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर हिटलर ने भी अपनी करेंसी निर्माण कर हिटलर के बारे में फिर अलग से जो है चैप्टर में वीडियो बनाया। तो ये जो रेवोल्यूशनरी काम था, अंग्रेजों की सरकार सुभाष चंद्र बोस के पीछे इसलिए पड़ी हुई थी। आज भी उनको कार्यों में वॉर क्रिमिनल युद्धबंदी है, आज भी मतलब जाने के बाद भी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज मिली है कि उन्होंने केवल स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अपनी आजाद हिंद फौज बनाई, अपना आजाद हिंद बैंक बनाया, अपनी करेंसी बनाई, और 14 से ज्यादा देश में उनकी करेंसी आज भी वैलिड है। आज भी वैलिड है। क्योंकि क्यों वैलिड है? क्योंकि वो ठोस धरातल पर है। ठोस धरातल। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, इस पर आप रिसर्च करें। ये अगर लोगों को डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मतलब उनको डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए, तो कहाँ से वो उसको प्राप्त करें? ये जो डॉक्यूमेंट है ना, अपनी जो किताब आई है डॉक्टर घनश्याम वर्मा जी की, क्योंकि ये रुपया ये किताब थोड़ा सही से दिखा दीजिए। रुपया, इसका नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर घनश्याम वर्मा जी और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी सह लेखक हैं इसके। तो ये जो किताब है भाई साहब, ये किताब में भारत की दुनिया की हर समस्या का समाधान है, खासतौर पर आर्थिक गुलामी से मुक्त कराने वाली किताब है। ये वो किताब है जिसमें आप पूरे रुपये को समझ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया जो
काम है, ये दस्तावेजी प्रमाण है, दस्तावेजी मतलब उन्होंने जो ये पूरी 300 साढ़े 300 पन्ने की है भारत सरकार के दस्तावेज और पूरे, इसमें सिर्फ दस्तावेज ही है सब। देखो जी, इसमें जो मूल बात है वो तो थोड़े ही पेज पर है, इसमें सिर्फ दस्तावेज ही दस्तावेज है। अमेरिका का जो डॉलर एक्ट है वो इसमें है, डगलेस है, डॉलर का क्या मानक है वो है ना। तो ये जो भारत की जो आज समस्या आपको दिखती है ना, वो सिर्फ इसलिए दिखती है, हर व्यक्ति में जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, अभाव, अशांति, दुख, क्लेश, कलह और जो भी हारी बीमारी, जो भी समस्या है, या समाज का टूटना, विघटन होना, है ना, परिवारों में आपसी भाईचारा, प्रेम खत्म हो जाना, है ना जी, और जो है भाई भाई की लड़ाई होना, है ना, और समाज का टूटना, है कि नहीं। आज स्थिति खराब है, वो किस लिए है, क्योंकि आर्थिक रूप से सब समस्या में है, और ये आर्थिक रूप से समस्या में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप रुपए को नहीं समझोगे आपकी समस्या का जड़ मूल से समाधान हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको रुपए को समझना पड़ेगा, इसलिए आप लोग, और रुपए को अगर आपको समझना है तो ये किताब आप अमेजन पे भी मिल सकती है, स्वदेशी हट पे भी मिल सकती है, या जनता सरकार मोर्चा की जो ट्रेनिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।